ओके स्टार्ट। बात कहूँ ना अब की, बात कहूँ ना तब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो उन्नति न होती सब। आदरणीय सचिव महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदया, मेरे सभी शिक्षकगण और प्रिय साथियों, मैं भविष्य का राजावत आप सभी का इस शुभ दिन पर स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु को स्मरण करते हुए मैं प्रेयर टीम को आमंत्रित करना चाहूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रभु का स्मरण करते हुए मैं कोयर टीम को शब्द के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
धन्यवाद दोस्तों, मन को मोहने वाला शब्द प्रस्तुत करने के लिए। सबसे महान सुख और स्थायी शांति तब प्राप्त होती है जब कोई अपने भीतर से स्वार्थ को समाप्त कर देता है। ऐसे महान विचारक गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और भी जानकारी देने आ रही है कक्षा 8 की छात्रा मेघांशी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चिड़िया सो मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नमस्कार आदरणीय सचिव महोदय, माननीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापक गण और मेरे प्रिय सहपाठियों। आज हम सभी सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी एक विलक्षण क्रांतिकारी संत व्यक्तित्व है। गुरु गोविंद सिंह जी ने समुचे राष्ट्र के उत्थान के लिए संघर्ष के साथ साथ निर्माण का नया रास्ता अपनाया। गुरु गोविंद सिंह जी केवल आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि वे एक आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने मानवता को शांति, प्रेम, एकता, समानता एवं समृद्धि का रास्ता दिखाया। वे व्यवहारिक एवं यथार्थवादी भी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्म की पुरानी और अनुधार परंपराओं से नहीं बांधा, बल्कि उन्हें नए रास्ते बताते हुए आध्यात्मिकता के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाया। सन्यासी जीवन के संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, एक सिख के लिए संसार से विरक्त होना अवश्य नहीं है तथा अनुरक्ति भी जरूरी नहीं है, किंतु व्यवहारिक सिद्धांत पर सदा कर्म करते रहना परम आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी भी जमीन, धन संपदा, राज सत्ता प्राप्ति या यश प्राप्ति के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उनकी लड़ाइयां होती थी अन्याय, अधर्म एवं अत्याचार और दमन के खिलाफ। युद्ध के बारे में वे ये कहते थे कि जीत सैनिकों की संख्या पर निर्भर नहीं होती, उनकी हौसलों एवं नैतिक एवं सच्चे उसूलों के लिए लड़ता है, वही धर्म योद्धा होता है तथा ईश्वर उसे ही विजयी बनाता है। गुरु जी की लड़ाई सिद्धांतों एवं आदर्शों की लड़ाई थी और इन आदर्शों के धर्म युद्ध से जूझ मरने एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ईश्वर से वर मांगते हैं। देह शिवावर मोहि है, शुभ कर मन ते कबहू न टरो। गुरु गोविंद सिंह जी ने समस्त राष्ट्र के उत्थान के लिए संघर्ष के साथ साथ निर्माण का नया रास्ता अपनाया। सती प्रथा, बाल विवाह
बहु विवाह, लड़की पैदा होते ही मार डालने जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद की। वह एक महान कर्म प्रेरिता, अद्वितीय धर्मरक्षक, ओजस्वी वीर रस के कवि के साथ ही संघर्षशील वीर योद्धा भी थे। उनमें भक्ति और शक्ति, ज्ञान वैराग्य, मानव समाज का उत्थान और धर्म के राष्ट्र के नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु त्याग एवं बलिदान की मानसिकता से ओतप्रोत अटूट निष्ठा तथा दृढ़ संकल्प की अद्भुत प्रधानता थी। तभी स्वामी विवेकानंद ने गुरु जी के त्याग एवं बलिदान का विलक्षण करने के पश्चात कहा है कि ऐसे व्यक्तित्व को आदर्श सदैव हमारे सामने रहने चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 देश की चौमुखी उत्थान की व्यापक कल्पना थी। बाबा बुद्धा जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को मीरी और पीरी 2 तलवारें पहनाई थी। एक आध्यात्मिकता की प्रतीक थी तो दूसरी नैतिकता यानी संसारिकता की। देश की असीमता, भारत विरासत और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए समाज को नए सिरे से तैयार करने के लिए उन्होंने खालसा के सज्जन मार्ग को अपनाया। गुरुजी आदेश के लिए बलिदान को तत्पर युवक विभिन्न जातियों और विभिन्न इलाकों से थे। एक लाहौर से, दूसरा दिल्ली, तीसरा गुजरात से, चौथा उड़ीसा से और पांचवा बिदर कर्नाटक से था। एक खत्री, एक नाई, एक जाटव और एक धोबी और एक जीवर था। पिछड़ी जातियों के लोग को अमृतदान कराकर और फिर खुद उनके साथ अमृत छककर गुरुजी ने सामाजिक एकात्मकता, छुआछूत की बुराई के त्याग और मानस की एक जात, एक सबे, एक पहचानोबे का महासंदेश दिया। ऐसे विरले लाखों सालों में एक बार जन्म लेते हैं। मैं मेघांशी राठौर उन्हें सच नमन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मेघांशी, गुरु गोबिंद सिंह जी के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। गुरु गोबिंद सिंह जी के उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सत्कर्म के द्वारा तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा और उसके बाद प्रिय भगवान मिलेंगे। उनकी मधुर इच्छा से तुम्हें उनकी दया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे विचारों के धनी थे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी। तो आइए गुरु जी की महिमा का बखान करती एक कविता सुनते हैं कक्षा 8 के छात्र योगांश जैन से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फूल मिले कभी शूल मिले, प्रतिकूल उन्हें हर मार्ग मिले। फिर भी चलने की ठानी थी, मुगलों से हार न मानी थी। नवे गुरु पिता तेग बहादुर, माता गुजरी धन्य हुई। गोविंद राय ने जन्म लिया, माटी बिहार की धन्य हुई। नवे वर्ष में गुरु पद पाकर दसम गुरु निहाल हुए। तन मन देकर देश धर्म की रक्षा में वे बेहाल हुए। ज्ञान भक्ति व राज्य समर्पण, देश भक्ति में निज का अर्पण। हर हाल में धर्म बचाए थे, वे कहा किसी से हारे थे। धर्म की खातिर खोए पिता को, माँ ने भी बलिदान दिया। पुत्रों को भी खोकर जिसने धर्म को ही सम्मान दिया। मन मंदिर हो कर्म हो पूजा, बढ़कर सेवा से धर्म न दूजा। नव धर्म ध्वजा फहराया था, पाखंड कभी ना भाया था। महापुत्र व महापिता थे, राष्ट्र भक्ति समदर्शी थे। पंथ खालसा निर्माता थे, अनुपम संत सिपाही थे। मुगलों संग युद्धों में जो न्याय सत्य ना खोते थे, जिनकी स्वर्ण नोक की तीरे खाकर दुश्मन तरते थे। संत वही योद्धा, गृहस्थ हुए सन्यासी भी। महाकवि व दसम ग्रंथ के पूर्ण किए गुरु ग्रंथ भी। धन्यवाद। धन्यवाद योगांश, इतनी सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए। हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दे कि मैं कभी अच्छे कर्म करने में संकोच ना करूं। इन्हीं विचारों के साथ मैं हमारे कोर टीम को आमंत्रित करना चाहूंगी शब्द के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
धन्यवाद दोस्तों इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए।
गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। आइए हम सभी उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।